हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल अलिय्यिल अज़ीम। तवक्कलतु अलल हय्यिल लज़ी ला यमूत वस्तअनतु बिज़िल इज़्ज़ति वल अज़मति वल मलकूत। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल अव्वल बिला अव्वलिन काना क़ब्लहु वल आखिर बिला आखिरिन यकूनु बअदहु। अल्लज़ी खलक़ल खलाइक़ बिक़ुदरतिही व नशरर रियाह बिरहमतिही व गत्तदा बिस्सुहूर मयदाना अर्ज़िही। वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अज़म वन नबिय्यिल अकरम अल्लज़ी सुम्मिया फिस समाए बे अहमद व फिल अर्ज़ि बे अबिल क़ासिम सल्लल्लाहु अलैहि व अला आबाइहि तय्यबीन व आलिहि ताहिरीन अल मासूमीन अल हुदातिल मुकर्रमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। लासियुमा अला नामुसिद दहर व इमामिल अस्र व साहिबिल अम्र बक़ियतिल्लाहिल अअज़म हुज्जत इब्निल हसन रूही व अरवाहुल आलमीन लितुराब मक़दमिहिल फ़िदा। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाला सुब्हानहु व तआला फ़ी कलामिहिल अअला। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम वश्कुरूली वला तकफ़ुरून। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। अनिस्सादिक़ अलैहिस्सलाम क़ाल क़ाल जद्दी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मन सल्ला अलैहि मर्रतन सल्लल्लाहु अलैहि अश्र मर्रात व मन सल्ला अलैहि अश्र मर्रतन सल्लल्लाहु अलैहि मिअत मर्रत व मन सल्ला अलैहि मिअत मर्रतन सल्लल्लाहु अलैहि अल्फ मर्रत व मन सल्ला अलैहि अल्फ मर्रतन सल्लल्लाहु अलैहि मा दाम हय्यन व यग़फ़िर लहू ज़ुनूबहू कुल्लहा फ़सल्लु अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। सच्चे खुदा के भेजे हुए सच्चे नबी के छठे सच्चे जानशीन ने फरमाया है, कि मैंने अपने सच्चे पिदर बुजुर्गवार से सुना। उन्होंने फरमाया मैंने अपने सच्चे पिदर बुजुर्गवार से सुना। उन्होंने फरमाया मैंने अपने सच्चे पिदर बुजुर्गवार से सुना। उन्होंने फरमाया मैंने अपने सच्चे पिदर बुजुर्गवार से सुना। और उन्होंने फरमाया मैंने अपने सच्चे उस्ताद नबी मुरसल से सुना। हुजूर ने इरशाद फरमाया जो शख्स मुझ पर एक बार सलवात पढ़ेगा अल्लाह उस सलवात पढ़ने वाले पर 10 बार सलवात पढ़ता है।
और जो शख्स, हुजूर फरमाते हैं, मुझ पर 10 मरतबा सलवात पढ़ेगा तो अल्लाह उस सलवात पढ़ने वाले पर 100 बार सलवात पढ़ता है। और फिर हुजूर फरमाते हैं कि जो शख्स मुझ पर 100 बार सलवात पढ़ेगा तो अल्लाह उस सलवात पढ़ने वाले पर 1000 बार सलवात पढ़ता है। और जो शख्स मुझ पर, हुजूर फरमाते हैं, 1000 बार सलवात पढ़ता है, अल्लाह उस पर उस वक्त तक सलवात पढ़ता रहता है जब तक वो शख्स रूए जमीन पर जिंदा रहता है। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि अपने बयान का आगाज़ उन हस्तियों पर सलवात के ज़रिए से करूँ कि जिन पर सलवात पढ़े बगैर नमाज आदत है, इबादत नहीं है। सलावत दर हकीकत एक दुआ है। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। और अजीब बात है, इससे पहले कि कुछ और अर्ज करूं, मैंने एक रिवायत में पढ़ा है कि हुजूर ने ये फरमाया कि जब तुम मुझ पर सलावत पढ़ो तो मैं मोहम्मद ये पसंद नहीं करता कि मेरे और आल के दरमियान कोई अला का फासला कायम करो। मोहम्मदन व अला आले मोहम्मद भी पसंद नहीं, बल्कि पैगंबर को ये पसंद है कि जब मोहम्मद का लफ्ज तुम्हारी जबान पर आए तो बिला फसल आले मोहम्मद कह दो। बहुत अच्छा है, क्या बात। और इसी हवाले से एक शख्स ने हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरजंद रसूल, सलावत तो एक दुआ है जिसका तर्जुमा हम उर्दू ज़बान में ये करते हैं कि अल्लाह तू रहमत नाजिल फरमा मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। तो सवाल करने वाले ने पूछा, यब्ना रसूलिल्लाह, फरजंद रसूल, ये फरमाइए, ये दुआ जो हम मांगते हैं कि ए अल्लाह तू रहमत नाजिल फरमा मोहम्मद और आले मोहम्मद पर, तो हमारी समझ में ये बात नहीं आई है कि रहमत की दुआ हम करते हैं उसके लिए जो खुद रहमत है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, हुजूर का वजूद रहमत है, तो रहमत के लिए रहमत की दुआ करने का मतलब क्या है? तो हुजूर ने, मौला ने इरशाद फरमाया, जाओ पानी का एक गिलास ले आओ। वो पानी का गिलास लाया, हुजूर ने फरमाया इसे अपने दामन में रखो, इसे गोद में रखो। वो लेके आया, उसने दामन पे रखा। इमाम ने फरमाया ये गिलास पानी से भरा हुआ है ना? उसने कहा जी। इमाम ने फरमाया इसके ऊपर और पानी डालो। उसने और डाल दिया। इमाम ने फरमाया और डालो, उसने और डाल दिया। जब तीसरी मरतबा इमाम ने हुक्म दिया तो वो कहने लगा, ए फरजंद रसूल, मेरा तो दामन भीग गया है और आप कह रहे हैं फिर डाल दो, फिर डाल दो, फिर डाल दो, मेरा तो दामन भीग गया है। इमाम फरमाते हैं मैंने तेरे सवाल का जवाब दे दिया है।
इसलिए कि वजूद मुस्तफ़ा है रहमत। जब तू दुआ मांगता है ए अल्लाह रहमत पर रहमत नाजिल फरमा, तो अल्लाह सदकाए मुस्तफ़ा के वो रहमत दामन मुस्तफ़ा से मस होकर तुझ तक पहुंच जाती है। हम खुशकिस्मत हैं कि अल्लाह ने हमें उन हस्तियों से तमस्सुक की इज्जत अता की है जिनमें से पहले से लेकर आखिरी तक मासूम है। ये वाहिद मजहब अहले बैत है कि जिसे अल्लाह ने ये इज्जत अता की है कि हम किसी ऐसे शख्स को अपना रहबर नहीं मानते, अपना इमाम नहीं मानते जिसमें मर्जी इलाही शामिल ना हो। हम अपने लिए अपने रहबर खुद मुंतखब नहीं करते हैं, हमारे लिए हमारे रहबर वो मुंतखब करता है जिसने हमें पैदा किया है। हम क्या जाने के मुनकिरा पे लाना, विलायत अली में शिरक करने वाले मुशरिकीन पे लाना। नारा हैदरी आवाज़ दे बुलंद। और हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें जिन हस्तियों की मोहब्बत और मवद्दत और विलायत की नेमत अता की है, उन्हें दुनिया में आकर पाक होने की जरूरत नहीं है, पाक होकर आते हैं। उन्हें दुनिया का कोई बशर हौसला नहीं देता है पाक होने के लिए। अल्लाह कहता है मैंने तुम्हें ऐसा पाक बनाया है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। मैंने तुम्हें पाक किया है, ऐसा पाक करना जैसा पाक करने का हक है। आज चूंकि उस शख्सियत की याद में हम जमा हैं जिन्होंने जिंदगी भर अपनी खिताबत के ज़रिए हम सबको ज़िक्र अहले बैत सुनाया। यहाँ लखनऊ में और शायद सारी दुनिया में उन्हें ख़तीब अकबर कहा जाता है, मगर मैं हमेशा उनसे मोहब्बत के रिश्ते में और ताल्लुक़ के हवाले से उन्हें हबीब अकबर कहता हूँ। वो मुअल्लिम मारिफ अहले बैत थे, और आसान लफ्ज़ों में कह दूँ अगर उनकी औलाद के लिए ये तोहफ़ा रहे कि वो मुफस्सिरे कुरान करबला थे। यकीनन आज उनकी रूह हमारे यहाँ मौजूद है और उनका जिस्म उनकी औलाद की शक्ल में मौजूद है और उनकी सोच और फिक्र आप मोमिनीन की शक्ल में मौजूद है। बहुत अच्छा है, क्या कहने हैं, वाह वाह वाह। वो मरे नहीं, वो हयात अबदी पा गए, इसलिए कि जो
अहले बैत का जाकिर होता है वो कभी नहीं मरता है। मोहब्बत अहले बैत तो चीज ही ऐसी है, हुजूर ने फरमाया है मन माता अला हुब्बे आले मोहम्मद माता शहीदा, जो आले मोहम्मद की मोहब्बत पर मर जाए वो शहीद मरता है, शहीद हमेशा जिंदा होता है। अब मैं उसका मकाम हयात कितना बुलंद करूं जो दुनिया में मोहब्बत अहले बैत बांटता रहा है, उसका मकाम बहुत बुलंद है। मैं समझता हूँ उनका हक है कि हम आज मिलकर अभी उनकी रूह पुरफतूह के लिए इज्तिमाई तौर पर सूरह फातिहा की तिलावत कर लें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। मिलकर उनकी रूह को शाद करने के लिए सलावत पढ़ दीजिए। देखिए, जिंदगी और मौत का जो निज़ाम अल्लाह ने बनाया है उससे कोई शख्स मुस्तस्ना नहीं। और ज़िंदगी क्या है और मौत क्या है, इसके लिए मैंने काफ़ी अहादीस और रिवायात का मुताला किया, उससे जो इस्तिखराज किया उसे मैंने 2 जुमलों में आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। ज़िंदगी रूह और जिस्म के वस्ल का नाम, ज़िंदगी रूह और उलमाए किराम तशरीफ़ रखते हैं। मैं चाहूँगा कि मेरे बयान के बाद मेरी इस्लाह फरमाएंगे जहाँ पर कोई गलती हो जाए। और यहाँ मरकज़ इल्म है, ये लखनऊ, आप हजरात जो यहाँ साकिन हैं, जो बाहर से तशरीफ़ लाए हैं, मैं समझता हूँ कि इसकी तारीख़ से आप वाकिफ़ होंगे और वाकिफ़ यकीनन हैं। ये हमारा वो मरकज़ इल्म व फ़िक़्ह रहा है जो नजफ़ अशरफ के हौज़े इल्मिया से भी पहले हमारा हर हौज़े इल्मिया था। और यहाँ के बुज़ुर्ग उलमा ने जो खिदमात अंजाम दी हैं वो किसी से पोशीदा नहीं और मोहताज बयान भी नहीं है। जैसा कि आप देखते हैं हमारे यहाँ जो पुरानी इल्म कलाम की किताबें हैं वो भी लखनऊ से आई, जो इल्म अखलाक की किताबें हैं, जो इल्म तफसीर की किताबें हैं वो भी लखनऊ के उलमा ने लिखी हैं। और ये एजाज़ लखनऊ को हासिल है। और मैं समझता हूँ, मुझे याद है अभी चंद दिनों पहले की बात है, मैं मरजा तक़लीद हज़रत आयतुल्लाह अल-उज़्मा शेख बशीर हुसैन नजफ़ी साहब की खिदमत में हाजिर था, तो उन्होंने लखनऊ का तज़किरा करते हुए ये फरमाया कि मैं जब लखनऊ के उलमा की खिदमात इल्मिया का जायज़ा लेता हूँ तो मैं ये समझता हूँ कि मैं यानी हौज़े इल्मिया में बैठा हुआ मर्द मुजाहिद, मर्द फ़क़ीह, वो ये कह रहा है कि मैं फ़ख्र करता हूँ कि हौज़े इल्मिया नजफ़ दरअसल नतीजा है हौज़े इल्मिया लखनऊ का। जिंदगी रूह और बदन के वस्ल का नाम और मौत रूह और बदन के फसल का नाम। रूह और बदन का वस्ल हो तो जिंदगी होती है, रूह और बदन का फसल हो
तो मौत होती है, इसीलिए हम बिला फसल के कायल हैं। मुझे याद है मैं अमेरिका में एक प्रोग्राम में शरीक था और वहाँ मुझे किसी ने एक रुका लिख के भेजा। बाज़ इलाकों में ये सकाफ़त है कि सवाल करने के लिए वो रुके लिख के भेजते हैं कि खतीब इसका जवाब दे, जो कि सही नहीं है ज़ाहिरी तौर पर, क्योंकि जब तक खतीब मिंबर पर हो उसे सुनना चाहिए। तो उस रुके पे लिखा हुआ था, मुझे ताज्जुब है कि आप शिया हजरात जब भी कोई खतीब मिंबर पर आता है वो सिवाय अली के और किसी का नाम लेता ही नहीं है। मैंने उसके जवाब में अर्ज़ किया, भाई देखिए बात ये है, अगर मैं चाहूँ कि इसका जवाब कुरान मजीद से दूँ तो मुझे कुरान मजीद की पहली आयत से लेकर आखिरी तक सब पढ़ना पड़ेगी। और अगर मैं अहादीस नबविया से आपको इसका जवाब दूं तो इसमें दो सूरतें हैं। अगर मैं अपनी कुतुब से वो अहादीस पढ़ूं तो आप कहेंगे ये तो आपकी अपनी लिखी हुई किताबें हैं, लेकिन जहाँ तक किताबों की बात है तो मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हमारी किताबों में जो कुछ लिखा हुआ है वो आपकी किताबों से लेकर लिखा हुआ है। लेकिन मैंने कहा मैं ना आयत पढ़ता हूँ, ना हदीस पढ़ता हूँ, ना रिवायत पढ़ता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आपको अपनी ज़बान में जवाब दें। मैंने उनसे कहा कि हमारे यहाँ, क्योंकि मेरे वालिद मोहतरम लखनऊ से शरफ़ तलम्मुज़ हासिल कर चुके हैं और वो हमेशा लखनऊ का तज़किरा फरमाया करते थे, इस हवाले से भी लखनऊ का मुझ पर हक़ बनता है। तो मैंने कहा यहाँ लखनऊ में उर्दू ज़बान, इसके अदबियात और अशार, यहाँ शुअराए किराम मौजूद हैं, उनकी मौजूदगी में शायद इस शेर में कोई गलती हो तो वो इस्लाह फरमा देंगे। तो मैंने कहा देखिए इसके लिए मैंने खुद आपके सवाल के जवाब के लिए दो शेर कहे। मैं आयत नहीं पढ़ता हूँ, हदीस नहीं पढ़ता हूँ, रिवायत नहीं पढ़ता हूँ, मैं इसका जवाब आपको दो शेरों में देता हूँ। मैंने उससे बड़े अदब व एहतराम से कहा कि आपका सवाल तो दुरुस्त है कि हम हर वक्त अली का नाम लेते हैं, हर वक्त तज़किरा अली करते हैं, ये बात आपकी सही है, लेकिन मसला ये है कि हमें रोशनी से बड़ी मोहब्बत है। और इत्तेफाक ये है कि कुरान मजीद में रोशनी के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो है नूर। और ये हुस्न इत्तेफाक कहिए या आप लखनऊ वाले से कोई और लफ्ज़ दे दें, ये आप खुद सोचते रहिए कि ये कौन सा इत्तेफाक है कि लफ्ज़ नूर के साथ
अल्लाह ने जो जुल्मतों का जिक्र किया है, नूर एक है, जुल्मतें तीन है। अमीरी होने का हक है सरकार, क्या बात है। तो मैंने कहा देखिए सुनिए, दो शेर जो मैंने कहे हैं वो आपके सवाल का जवाब। जख्म खुर्दा हयात हो जैसे, दुख भरी कायनात हो जैसे, मैं न जिक्र अली करूं जिस दिन, दिन भी लगता है रात हो। जख्म खुर्दा हयात हो जैसे, दुख भरी कायनात हो जैसे, मैं न जिक्र अली करूं जिस दिन, दिन भी लगता है रात हो। और फिर आपकी मोहब्बतों को देखते हुए ये बार बार मुझसे गदीरी और मिसमी का इशारा फरमा रहे हैं। अल्लाह ने मुझे ये इज्जत अता की है कि मेरा ताल्लुक हजरत मीसम तम्मार से है, जिनके बारे में आप सुना करते हैं कि फराज़दार पे मीसम बयान देते हैं, रहेगा जिक्र अली हम ज़बान देते हैं। अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने मुझे उस हस्ती के ख़ानदान से बनाया है कि जिसने फराज़दार पे चढ़कर कहा था, जब हुक्म हुआ कि इसकी ज़बान काट दी जाए, तो उन्होंने ये फरमाया हज़रत मीसम तम्मार ने कि जब तक ज़बान है अली अली रहेगा, और जब काट दोगे तो तुम कुछ नहीं कर सकते। मैं अली के बगैर जब तक जिंदा हूं जबान पर किसी और का नाम नहीं ला सकता हूं। और क्यों उन्होंने क्यों ऐसा कहा, मैंने अपने दीवान में अर्ज किया है, अली अली है हर एक काम में, अली है अली, अली अली है हर एक काम में, अली है अली उसूल दीन के पैगाम में, अली है अली शराब हक के हर एक जाम में, अली है अली। अली मिले तो दरे मुस्तफा भी मिलता है, अली के दर पे झुके तो खुदा भी मिलता है। वो हस्ती के जिसने अपनी सदाकत और अमानत का कलिमा उन लोगों से पढ़वाया जो उसे ना नबी मानते थे ना रसूल मानते थे। वाह 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 वाह। पैगंबर अकरम वो सादिक हैं, सच्चे हैं
कि जिनकी सदाकत का कलमा उनकी नबूवत के कलमा से पहले पढ़ा गया। वाह वाह वाह। वो क्या फरमाते हैं, या अली लौला अन्नी अखाफ अन युकाल फी कमा कालत नसारा फी ईसा इब्न मरियम लकुल्तु फी का मकालतन अल-यौम लौ तमुर्रु बिमलअइन मिनल मुस्लिमीन लयाखुज़ु मिन तुराब क़दमैक। हुजूर फरमाते हैं, अगर मुझे ये डर ना होता कि लोग आपके बारे में ऐ अली वो कुछ कह देंगे कि जो नसारा ने ईसा बिन मरियम के बारे में कहा था, अगर ये अंदेशा ना होता तो आज मैं लोगों को एक ऐसा कलमा तेरे बारे में कहता कि तू मुसलमानों के इज्तिमा से जब भी गुजरता तो वो मुसलमान उठ उठ कर तेरे कदमों की खाक सुरमाए चश्म बनाता। और फिर इरशाद फरमाते हैं, अय्युहन्नास इन्न फ़ज़ाइल अली इब्न अबी तालिब इंदल्लाह ताला। अली के फ़ज़ाइल का इल्म अल्लाह को है। लक़द अनज़लहा अलैया फ़िल कुरान। अल्लाह ने उन्हीं फ़ज़ाइल को मुझ पर कुरान बनाकर नाज़िल किया। और मुझे खतीब अकबर के फर्जंद अर्जुमन जनाब यासूब साहब का एक मैसेज मिला था लंदन में कि आपने 40 मिनट तक फ़ज़ाइल पढ़ने, तो मुझे ये हदीस याद आ गई। हुजूर फरमाते हैं, इन्ना फ़ज़ाइल अली इब्न अबी तालिब इंदल्लाह ताला। अली के फ़ज़ाइल अल्लाह के पास महफूज हैं। लक़द अनज़लहा अलैया फ़िल कुरान। अल्लाह ने वो फ़ज़ाइल मुझ पर कुरान बनाकर नाजिल किए हैं। और ये अब जवाब है यासूब साहब का। हुजूर फरमाते हैं, मैं कहा हूँ, हुजूर का ये जुमला सुनिए, फ़हिया अक्सरो मिन अन उहसीहा फी मजलिसिन वाहिद। हुजूर फरमाते हैं कि वो इतने ज्यादा हैं कि मैं वो सब एक मकाम पर बयान ही नहीं कर सकता। और फिर आगे क्या फरमाते हैं, फमन अम्बाहा बिकुम व अर्रफहा फसद्दिकूहु। तुम्हारे सामने जो भी आए, अली की जो फजीलत बयान करे, उसकी तस्दीक कर दो। एक मेरी मजबूरी है, चूंकि मैं हजरत मीसम तम्मार की औलाद से हूँ, मेरी एक मजबूरी है कि मैं अली के फजाइल बयान करने के लिए किसी गैर मासूम रावी का नाम मिंबर पर नहीं लेता।
हकीकत मुतलका का हकी यही है कि वाह 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 क्या बात है खूब हक अदा कर रहा है किबला क्या बात है वाह 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 जी हाँ आपके नंबर यही है सरकार क्या बात है वाह 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 अब मैं आपके सामने जैसे अर्ज किया है नाम लिए बगैर, अब घर में जाके सोचिए कि ये कहने वाले कौन थे। बस इतना मैं इशारा कर देता हूँ, कहने वाले वो थे कि जिन्होंने हर दफा यही कहा अगर अली ना होता तो मैं मर जाता। वो साहब क्या फरमाते हैं, कहते हैं कि ला, ये उलमाए किराम बैठे हैं, इनके हुजूर ये तर्जुमा पेश करूंगा, जुमले आप खुद बना लीजिए, जो भी आपका ज़ौक़ फ़हम हो, ज़ौक़ बिला हो। वो ये कहते हैं ला यतुम शरफुन इल्ला बिविलायत अली इब्न अबी तालिब। उर्दू तर्जमा सुनिए, उर्दू तर्जमा सुनिए, जो अरबी नहीं जानते हैं उनके लिए अर्ज कर रहा हूँ। ला यतुम शरफुन इल्ला बिविलायत अली इब्न अबी तालिब। वो रौला वाले फरमाते हैं कि जो अली की विलायत का इकरार न करे उसे शरीफ न समझो। यकीनन खुतबाए किराम और उलमाए इज़ाम से ये सुना करते होंगे और सुनते रहते हैं। मेरे ख्याल में कोई मोमिन ऐसा नहीं जिसने ये ना सुना हो कि एक बेटी अपने बाप को बार बार देखती थी कि वो एक चेहरे पर निगाहें जमाए हुए हैं। मैंने अर्ज किया है कि मैं गैर मासूम का नाम नहीं लेता हूँ। क्या बात है। तो उस बेटी ने देखा बार बार मेरे बाबा जान जो है वो एक चेहरे पर आंखें जमाए हुए हैं, तो उनसे रहा न गया।
अब पता नहीं क्यों नहीं रहा गया, ये मुझे नहीं पता। या तो वो किसी मजहूल को मालूम करना चाहती थी, या अपना बातिन बताना चाहती थी। कहने लगी क्या बात है, जब से आप जब भी आते हैं मैं देखती हूं कि आपकी निगाहें उस चेहरे पर जम जाती हैं, इसकी वजह क्या है? क्या बात है? तो वो जवाब में इरशाद फरमाते हैं कि मसला ये है कि तू ये देख रही है कि शायद मैं मेरी निगाहें इसके चेहरे पर पड़ रही हैं और मैं इसे देख रहा हूं, तू इसे देखना समझती है, मैं इसे इबादत समझता हूं। इसलिए कि मैंने सच्चे रसूल से सुना है, सच्चे रसूल ने वही इलाही से बयान किया, नज़रो इला वजह अली इबादा, अली के चेहरे को देखना इबादत है, तू देखना कहती रहे, मैं इबादत समझता रहा। और ये उसी खातून का एक जुमला है, वो कहती हैं कि लक़द आजज़तिन निसाओ अन तलिदना मिस्ला अलियन, औरतें आजिज हो जाती हैं, बल्कि खवातीन और माएँ आजिज हो चुकी हैं कि अली जैसा बच्चा पैदा करें। बेबस हो चुकी हैं कि अली जैसा। मैं कहता हूं सलाम हो ए फातिमा बिनते असद। क्या बात है, वाह वाह। ये हमारे हाजी अमजद साहब जो करबला से तशरीफ लाए हैं, ये उसी बीबी के खानदान से है। वो फातिमा बिनते असद जिनके लिए अल्लाह ने दो काम किए। एक तो ये कि उनके लिए अपने घर में एक नया दर बनाया, जिसे पुर करने के लिए, बंद करने के लिए बड़ी कुव्वतें आई, मगर जो हाजी साहिबान जाते हैं वो जरा गिलाफ काबा को उठा के देखें, अभी तक वो गिलाफ का अंदर का हिस्सा बता रहा है कि ये दर वो नहीं है कि जो लोगों ने बनाया है, ये दर वो है जो है दर के लिए अल्लाह ने बनाया। अरे ये जो काबे का तवाफ करने जाते हैं, क्या खूबसूरत बात है। मैं उनसे कहता हूं, अरे भाई अगर आपके दिल में अली की मोहब्बत नहीं है तो जरा उस जगह से हट के दूर होके आए। कोई आलिम नहीं कहेगा कि इसका हज पूरा हुआ है, कोई आलिम नहीं कहेगा कि इसका तवाफ मुकम्मल हुआ है। तो पता चला कि जिस दरवाजे से अली की माँ गुजरी है काबे के अंदर जाने के लिए, अगर उस दर को शामिल तवाफ ना किया जाए तो तवाफ मुकम्मल नहीं होता। तो मैं कहता हूँ जब तेरा तवाफ उस दरवाजे से गुजरने के बगैर मुकम्मल नहीं होता तो अली पर ईमान लाए बगैर तू अपने आप को मुसलमान कैसे करेगा? अब मुझे नहीं मालूम कि यासूब साहब बताएंगे 40 मिनट पूरे हो गए कि नहीं। कुरान मजीद जो 114 सूरतों का मजमुआ है, 114
14 सूरत। ये 14 हुस्न इत्तेफाक भी अजीब है, 101 14, 1 और 14 को इकट्ठा मिला दिया जाए तो कुरान की सूरतों की तादाद बनती है। अब ये कुरान वो है जिसकी हर सूरत कुरान है, हर आयत कुरान है, हर लफ्ज कुरान है, हर हर्फ कुरान है। मगर अजीब इत्तेफाक है कि अबजद जो है अलिफ बा, जिसकी इब्तदा अलिफ से और इंतहा ये पर होती है, उसका पहला हर्फ है अलिफ और आखिरी हर्फ है ये। कभी आपने सोचा है कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद का आगाज अलिफ से नहीं बे से क्यों किया है? असल में मसाला ये है, मसाला ये है कि अगर इस बे के नीचे ये नुक्ता ना होता तो अल्लाह कभी इसका आगाज बे से ना करता। और ये बे का नुक्ता क्या है हमें मालूम नहीं होता, इसलिए कि हुरूफ खामोश वजूद रखते हैं, हमें पता ना चलता कि ये बे का नुक्ता क्या है। अगर बे के नुक्ते का मिस्ताक खुद ना बताता, अनन नुक्ता तो तहतल भा, बे के नुक्ते ने बोल के बताया कि मैं वो नुक्ता हूं जो बे के नीचे है। मैं कहता हूं दुनिया वालों, जरा तरक्की याफ्ता जमाना है, बदल दो। बदल दो और कह दो कि ये अलिफ से शुरू होनी चाहिए किताब इलाही, और ये बे की क्या जरूरत है। मगर इल्मुल हुरूफ के माहिरीन ये कहेंगे, अरे तुमने समझा नहीं है, ये वही अलिफ है जो यूं लेटा हुआ है और ये लेट कर अपनी अब्दियत का सबूत दे रहा है और ये बता रहा है कि मैं अब्द हूं, वो माबूद है। अबदियत की दलील है ये नुक्ता जो अली ने ये फरमाया, आना अब्दुन मिन अबीद मोहम्मद, मैं मोहम्मद के गुलामों में से एक गुलाम हूं। मैं कहता हूं जब मोहम्मद का गुलाम ऐसा है तो खुद मोहम्मद कैसा हो। हम इसलिए भी मौला अली को कहा था ना, सवाल हुआ था कि आप हर वक्त अली अली क्यों करते रहते हैं। भाई मैं क्या करूं, जब भी मैं किताब फ़ज़ाइल अली खोलता हूं तो मैं देखता हूं कि अली के लिए कुछ अजीब अल्फाज हैं। किसी मारिफत इलाही वाले शख्स ने अपनी जबान से ये जवाब, ये ऐलान फरमाया, ये अल्फाज अदा किए कि अली की जबान लिसानुल्लाह है, अली की आंख ऐनुल्लाह है, अली के कान उज़ुनुल्लाह है। अली को अगर समझना चाहते हो तो पहले ये देखो कि अली किसकी गोद में पढ़कर अली बना है। मैं कहता हूं आज दुनिया अगर अल्लाह को पहचानना चाहती है, यहां मैं आपके हुजूर ये जुमला अर्ज करते हुए फख्र महसूस करता हूं कि जो दुनिया में खुदा शनासी का दावा करते हैं, अगर वो हकीकी खुदा को पहचानना चाहते हैं तो उन्हें चाहिए कि वो दरवाज़ा अली पर झुक जाएं।
दुनिया में कोई ऐसा आलिम, तारीख में आप मुलाहजा फरमाइए, कहीं आपको ऐसा कोई शख्स नज़र आए तो ज़रूर मुझे बताइएगा कि जिसने ज़मीन पर बैठे हुए ये दावा किया हो कि मैं आसमान के रास्तों को ज़मीन के रास्तों से बेहतर जानता हूँ, सिवाय अली के। और हाँ, मैं ये जो कुछ अभी तक आपकी खिदमत में पेश कर चुका हूँ ये तमहीद थी, अब मौजूद शुरू करने लगा। सूरह बक़रा मुबारका कुरान मजीद का दूसरा सूरा, 286 आयतों पर मुश्तमिल ये सूरह मुबारका सूरह बक़रा के नाम से, और इसकी आयत नंबर 152, फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम वश्कुरूली वला तकफ़ुरून। चूँकि ये आज जो बरसी मनाई जा रही है ये एक जाकिर की बरसी है, इसलिए मैंने सोचा कि जिक्र की आयत को उन्होंने गुफ्तगू करार दूं। और घबराइए नहीं, मैं मुकदमा से बहुत कम वक्त में इस ज़िल मुकदमा को ख़त्म कर दूंगा और आपकी ज़हमतों को ज़्यादा मैं तूल नहीं दूंगा। इरशाद इलाही है, फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम वश्कुरूली वला तकफ़ुरून। जो उर्दू तर्जमे हैं कुरान मजीद के, उनमें लिखा हुआ है कि तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूँगा, तुम मेरा शुक्र अदा करो, मेरा कुफ़रान नेमत ना करो, ये लिखा हुआ है ना। लेकिन मैं मकतब अहले बैत का एक अदना तालिब इल्म होने के हवाले से इसका तर्जमा सादा लफ्ज़ों में यूँ करता हूँ, फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम वश्कुरूली वला तकफ़ुरून। ऐ मेरे बंदो, फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम, तुम मेरे ज़ाकिर बनो, मैं तुम्हारा ज़ाकिर बनूंगा। वश्कुरूली वला तकफ़ुरून, तुम मेरे शाकिर बनो, मेरे काफिर ना बनो। अब जाकिर, जिक्र करने वाले को जाकिर कहते हैं, जिसका जिक्र किया जाए उसे मज़कूर कहते हैं। जब हम अल्लाह का जिक्र करेंगे हम अल्लाह के जाकिर होंगे, और जब अल्लाह हमारा जिक्र करेगा तो हम उसके मज़कूर होंगे। हम जिक्र करेंगे तो वो मज़कूर, वो करेगा तो हम मज़कूर। अब यहाँ पर चूँकि आज ज़ाकिर अहले बैत की बरसी है, मैं कहता हूँ हर शख्स अपनी मारिफत के मुताबिक जिक्र करता है। मारिफत से पहले मोहब्बत होती है, जिक्र मोहब्बत चाहता है, मोहब्बत मारिफत चाहती है। और मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं, यहाँ बड़े इमाम बाड़े में एक तोहफा देना चाहता हूँ कि दुनिया वाले मारिफत इलाही रखते होंगे, मोहब्बत भी रखते होंगे, जाकिर भी बन जाते होंगे, मगर हम आले मोहम्मद के मानने वाले उस मारिफत को मारिफत नहीं समझते जो बगैर वसीले के ना हो। मारिफत वसीला चाहती है, जो वसीला आप बनाएंगे जो उसकी मारिफत होगी वही अता करेगा, और जो वसीला अल्लाह बनाएगा, अल्लाह ने हमें जो वसीले बनाकर भेजे हैं उनमें से पहले वसीले का नाम है मोहम्मद। और आखिरी वसीले का नाम भी मोहम्मद है।
पहले वसीले का नाम भी मोहम्मद, आखिरी वसीले का नाम भी मोहम्मद। अब उसी पहले वसीले ने कह दिया अव्वलुना मोहम्मद, आखिरुना मोहम्मद, औसतुना मोहम्मद, कुल्लुना मोहम्मद। तुम जिस जमाने में भी हम में से किसी को देखोगे वो उसी हकीकत मोहम्मदिया का हामिल होगा जो मैं हूं। आज हम दो जुमले कहकर बयान को समेटना चाहता हूं, क्योंकि आयत पढ़ी थी इसलिए इसे जिक्र करना जरूरी था। तो मैंने अर्ज कर दिया है कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने जिक्र करने वालों का तारुफ करवाया। अल्लज़ीना यज़्कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम। ज़ाकिर वो हैं जो खड़े हुए, बैठे हुए और लेटे हुए अल्लाह का जिक्र करते हैं। क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम, जो खड़े हुए, जो बैठे हुए, जो लेटे हुए जिक्र करते हैं अल्लाह का। मैंने तारीख में और तफसीरों में बहुत ढूंढा। क़ियामन क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम, खड़े हुए, बैठे हुए और लेटे हुए। खड़े हुए जाकिर तो मिल गए, बैठे हुए जाकिर भी मिल गए, अच्छा है, खड़े हुए बहुत अच्छा है। लेकिन वाह वाह वाह। लेटा हुआ जाकिर सिर्फ एक मिला। और उसके एक रात के लेटने को अल्लाह ने कहा तू इतना अजीम है, आज तेरे लेटने की कीमत दुनिया नहीं लगाएगी, मैं अपनी रजा देता हूं। आप उलमाए किराम से सुना करते हैं ना कि जब हुजूर रुखसत होने लगे तो अपने सच्चे अब्द से पूछते हैं कि मक्के में खतरा है, मैं तो जा रहा हूं, तुम सो जाओ। और इस सच्चे गुलाम ने जवाब में क्या कहा? आप मुझे ये बता दीजिए अगर मैं सो जाऊं आप बच जाएंगे? जवाब में हुजूर ने इरशाद फरमाया हाँ, अगर तू सो जाए तो मैं बच जाऊंगा। मैं कहूंगा मुसलमानों, हयात मोहम्मदी ममनून एहसान है अली के सोने की। और आज अभी जनाब फर्जंद खतीब अकबर एजाज साहब फरमा रहे थे कि कुछ हमारे अंदर मसाइल पैदा किए जा रहे हैं, उसका जवाब मैं देता हूँ। देखिए, ये जो अलम मुबारक बनाया जाता है, कहते हैं बदज़बान लोग कि ये लकड़ी है और बाजार से कपड़ा खरीदा है और आपने इसे अलम बनाकर चूमना शुरू कर देते हैं और शबी कहते हैं ये शबी है अलम है। मैं कहता हूं अलम जरी जितनी भी शबी है हम बनाते हैं, ये लकड़ी की हैं, ये पत्थर की हैं, ये कपड़े की हैं, इन्हें हम चूमते हैं, चूमते रहेंगे, मगर ये याद रखो ये शबी हमने नहीं बनाई है। अगर हिजरत की रात रसूल खुद अपनी शबी न बना के जाते।
मैं तो अपने बरादरान अहले सुन्नत से कहता हूँ, भाई ये सुन्नत कायम करो। अहले सुन्नत ये सुन्नत कायम करो। रसूल ने शबीह बनाकर ये बता दिया कि अगर किसी जमाने में शबीहें बने तो बिदात ना कहना, मेरी सुन्नत है। बस अजीजों, फर्क इतना है, बस फर्क इतना है कि उस शबीह को उन काफिरों ने जो देख रहे थे कि मोहम्मद कब उठते हैं और हम इन्हें कत्ल करें, उन्होंने तो मान लिया, नहीं माना तो मुसलमानों ने नहीं माना। उन्होंने सभी मान लिया, क्या बात है। वो कहने लगे यार आप हैं, हमने तो समझा मोहम्मद सोए हुए हैं। तो अली फरमाते हैं क्या तुम मोहम्मद मुझे देकर गए थे? अब मैं इसी से शबीहों के हवाले से अर्ज करूंगा, इज्जत कीजिए उस शबीह की जिसकी निस्बत मासूम की तरफ हो जाए। अरे भाई ये बताइए, कुरान मजीद जब आप पढ़ते हैं, कुरान मजीद का उलमाए किराम यहाँ तशरीफ रखते हैं, कुरान मजीद में है ला यमस्सुहु इल्लल मुतahharun, उसे कोई मस नहीं, छू नहीं सकता सिवाय उसके कि जो बातहारत हो, बावुजू हो, पाक हो, उसे कोई नजस हाथ नहीं लगा सकता, है कि नहीं है? कोई बगैर तहारत के कुरान मजीद के अल्फाज को छू सकता है? नहीं ना। नस्स कुरान ला यमस्सुहु इल्लल मुतahharun, नहीं छू सकता सिवाय उसके जो पाक हो। अरे भाई ये बताइए, इसी कुरान में नजसुल ऐन का जिक्र भी है, कुत्ता नजसुल ऐन है, ये भी है, खिंजीर इसका जिक्र भी है। मैं मुसलमानों के बड़े बड़े उलमा से ये सवाल करता हूँ कि ये बताइए कि कुरान मजीद में जो कल्ब व खिंजीर का जिक्र है, इसे हाथ लगाने के लिए भी शर्त है, तहारत होनी चाहिए? वो कहेंगे हाँ कुरान मजीद में है, तो आपको इस कुरान मजीद के हवाले से जब हाथ लगाएंगे तो बावुजू होना चाहिए। मैं कहता हूँ अजीब बात है। अरे नजसुल ऐन कुत्ते का लफ्ज अगर कुरान में आ जाए तो वहां जो लिखा हुआ है वहां हाथ रखेंगे तो वुजू करके रखेंगे। क्यों? इसलिए कि इस लफ्ज की निस्बत है कुरान के साथ। तो जिस लफ्ज की निस्बत कुरान के साथ हो उसके लिए तो वुजू जरूरी है। अगर किसी अलम की निस्बत अब्बास के साथ हो आप खुशकिस्मत हैं अजीजों। क्या बात है। वाह वाह वाह। मुझे मेरे हबीब अकबर ने, यानी खतीब अकबर, मेरे हबीब अकबर ने 2 मरतबा लखनऊ आने की दावत दी और कहने लगे आप लखनऊ आए, लखनऊ आए। मैंने उनसे पूछा क्यों आऊं? तो उन्होंने एक जुमला फरमाया था। ये और बात है कि मैं उनकी ज़िंदगी में ये शरफ़ हासिल नहीं कर सका, उनकी कब्र मुताहर पर हाज़िरी दी है और यही जुमला मुझे वहाँ याद आया और मैं कहने लगा कि खतीब अकबर मैं आ गया हूँ। मैंने उनसे पूछा मैं क्यों आऊँ लखनऊ? उन्होंने जवाब में ये इरशाद फरमाया कि आप लखनऊ आए आपको करबला याद आ जाए, इसलिए कि हमने यहाँ पर इतनी शबीहें बनाई हुई हैं, जिस शबीह को देखना चाहेंगे। क्या पूरा जवाब दिया है कि आपको करबला याद आ जाए। मैंने दिल में सोचा और इनके फर्जंदान से भी पूछा तो उन्होंने हमें बहुत सारी ज़रियों और शबीह ज़रिए मुबारक हर मासूम की बताया कि यहाँ पर मौजूद है। मैंने आज रास्ते में आते हुए ये सोचा
और जब देखा कि यहाँ पर मोमिनीन, अब यहाँ कितनी तादाद में मोमिनीन खड़े हैं और आप बैठे हैं, उलमाए किराम तशरीफ़ रखते हैं, मैंने रास्ते में इन्हें दाएं बाएं सबको देखकर ये दिल में सोचा कि खतीब अकबर आप कितने खुशकिस्मत हैं कि एक मजलूम का जिक्र करते करते जिंदगी गुजार दी आपने, और आपको उसी जिक्र के सदक़े में आज याद किया जा रहा है। वो मजलूम पुकारता रहा, हल मिन नासिर यंसुरना, कोई है जो हमारी मदद को, वो पुकारता रहा, हल मिन मुईन युईनुना, कोई है जो हमारी इयानत करे। और आखिर अगला जुमला इमाम फरमाते हैं, ऐलान करते हैं, हल मिन ज़ाबिन यज़ुब्बु अन हुरम रसूलिल्लाह, अरे कोई भरे मजमे में है तो रसूल ज़ादियों का पर्दा बचाए। जज़ाकुमुल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह। हुसैन मजलूम की एक छोटी बच्ची है, जिसके बारे में हुसैन ये फरमाया करते थे, जिस घर में सकीना ना हो मुझे सुकून नहीं आता। वो रिवायत फरमाती है, कुन्तु वाक़िफ़तन अला बाबिल ख़ैमा, मैं खैमे के दरवाजे पर खड़ी हुई थी, अंज़ुरु इला अबी व असहाब, मैं सहराए करबला पर अपने बाबा उनके साथियों के बिखरे हुए लाशों को देख रही। ज़ाहिरीन हुसैन जो आप करबला की ज़ियारत के लिए जाते हैं, मैं उनसे मुखातिब हूं। ये जो आप जाते हैं ना ज़ियारत हुसैन के लिए, आपको मालूम होना चाहिए हुसैन की सबसे पहली ज़ाहिरा सकीना। एकदम इस बच्ची ने दाएं देखा बाएं देखा, मगर रहा न गया, बाबा की लाश की तरफ बढ़ती जा रही है। और जब करीब पहुंची है, बड़ी बड़ी डरी और सहमी हुई बच्ची, ये लफ्ज मैंने कह दिया और आपने सुन लिया, ये क्यों डरी हुई थी, ये क्यों सहमी हुई थी। अब जरा अगला जुमला सुनिए अजीजों, रोने के लिए यही काफी है। बीबी आगे जाती है, बाबा की लाश के करीब पहुंचती है तो पहला सलाम क्या कहा, अस्सलामु अलैका अय्युहल गरीब। अस्सलामु अलैका अय्युहल मज़लूम।
आशूरा के दिन आजादारों के लिए, मातमी दस्तों के लिए सबीले लगाने वालों, जनाब सकीना ने अपने सलाम में एक जुमला कहा है। अरबी दान हजरात जानते हैं बीबी क्या कह रही है। बीबी कहती है, अस्सलामु अलैका अय्युहल अत्शान। ओ मेरे प्यासे बाबा, मेरा सलाम कबूल हो। अजीजों, बीबी आगे बढ़ती गई, मगर मैंने एक किताब में पढ़ा है कि जूं सकीना आगे बढ़ती जा रही है, कभी दाएं देखती है, कभी बाएं देखती है। ये उस वक्त राज मालूम हुआ जब चौथे इमाम ने पूछा, बहन सकीना, जब तू बाबा की लाश की तरफ जा रही थी, ये दाएं बाएं क्यों देख रही थी? तो बीबी अर्ज करती है, भैया मुझे डर लग रहा था कोई तमाचा न मार दे। मैं डर रही थी यजीदी फौज सामने खड़ी थी, कहीं कोई तमाचा न मारे। अजीजों, खुदा आपको सिवाय गमे हुसैन के कोई गम न दिखाए और हमेशा गमे हुसैन मनाते रहे। बीबी आगे चली, पहुंच जाती है बाबा की लाश पर। लाश के करीब पहुंचते हुए ये सलाम भी पढ़ती जा रही है और आगे बढ़कर जब करीब से देखा तो एक मर्तबा काफी देर तक लाश को देखती रही। शायद सोचती होंगी, क्या यही मेरा बाबा हुसैन है? अजीजों, एक मर्तबा सकीना बाबा से लिपट जाती है। कुतुब मखातिब में लिखा हुआ है कि बीबी लिपटी हुई है। मालूम नहीं बाप ने बेटी से क्या कहा, और मालूम नहीं बेटी ने बाप से क्या कहा। अजीजों, मैंने अपने वालिद गिरामी से ये सुना है, वो बयान फरमाते थे कि किताब में लिखा हुआ है कि जब बीवी लिपटी हुई थी तो सैयदुल शुहदा ने, मजलूम बाप ने मजलूमा बेटी के जरिए आप शियों के लिए एक पैगाम भेजा। शियाती महमा इन शरब तो माजबमा फज करूं। शियाती लहता कुम फी यौम आशूरा। ओ मेरे शियो, काश तुम आशूर के दिन होते। फंजुरूनी, मुझे देखते, कैफा अस्तस्की लितिफ्लिन फअबाउ अन यरहमूनी। हुसैन फरमाते, मेरे शियो, काश तुम आशूर के दिन होते और मुझे देखते। मैंने कितनी आजिज़ी से शीर खार के लिए पानी मांगा।
इमाम फरमाते हैं कैफ़ा अस्तस्की लितिफ़लिन फ़अबौ अन यरहमूनी, मैं मांगता रहा, उन्होंने इनकार कर दिया, मुझ पर रहम नहीं किया। और फरमाते हैं शियती, ऐ मेरे शियो, जब ठंडा पानी पियो तो मुझे हुसैन की प्यास को याद कर लेना। अगला जुमला सुनिए, इमाम फरमाते हैं शियाती और समिअतुम बिगरीबिन फंदुनी, और नवाह खानो मेरा सलाम हो आप पर, हुसैन के नवाह खानो मेरा सलाम हो आप पर। हुसैन ने आपको वहां याद किया। फरमाते हैं ओ मेरे शियो, जब सुनो कोई बेवतन मारा गया है तो मेरा मातम करना। अजीजों, रोने वालों, आप कितना रोएंगे, कब तक रोएंगे? खतीब अकबर की मजलिसों में जो मसाइब वो मरहूम पढ़ा करते थे, मैंने भी वो सुने हैं। मैंने पहला वो खतीब देखा है जो मसाइब पढ़ते हुए खुद भी रोता था। अजीजों, बस दो जुमले सुने और दुआ देता हूं। जाहिर है आप काफी देर से यहां बैठे हुए, गर्मी भी है, दूर से आए हैं, सफर भी करके आए हैं मुख्तलिफ शहरों से, और रो रहे हैं हुसैन का गम। और बिलाखिर जब ये मजलिस खत्म हो जाएगी, ये फर्श अज़ा और ये सब चीजें उठा ली जाएंगी, आप अपने घरों को चले जाएंगे। अपने अपने बाल बच्चों में, अपने अपने अजीजों में चले जाएंगे। अजीजों, एक जुमला सुनते जाइए। जब बच्ची बाप से लिपटी हुई थी और बाप ये वसीयतें कर रहे थे कि बेटी मेरे शियों को ये पैगाम दे देना, एक मर्तबा एक जालिम ने देखा, सादात से माफी चाहते हुए ये जुमला बयान कर रहा हूं, काश मैं किताब में ये लफ्ज ना पढ़ता। एक जालिम आगे बढ़ा, उसने ताजियाना उठाया, और क्या कहता है, सुनिए सुनिए। वो जालिम ताजियाना उठाए हुए, बच्ची बाप से लिपटी हुई है, मगर ताजियाने को देखकर बच्ची तड़प गई। वो क्या कहता है जालिम? अजीजों, अगर ये लफ्ज किताब में ना होता तो मैं ना सुनाता। अज़ादाराने मज़लूम करबला, उस जालिम ने क्या जुमला कहा? ताजियाने को उठाकर कहता है, उठती हो के उठाऊं? मेरा दिल चाहता है, यकीनन कटे हुए गले से आवाज आई होगी,
सकीना उठ जा, सकीना उठ जा, तेरी चीखों की आवाज मैं नहीं सुन सकता हूं। आयतुल्लाह उज़्मा शेख बशीर हुसैन नजफी के घर में मैं मौजूद था, वहां मजलिस हो रही थी। एक खतीब मसाइब पढ़ रहा था। जब वो जनाबे सकीना का जिक्र करने लगा तो मैंने देखा मर्ज़े तकलीद मुंह पीट कर रो रहे थे। मैं कहूंगा मौला, काश हम करबला में होते, अगर हम करबला में लखनऊ वालों ये कह दो क्या हुसैन, अगर हम करबला में होते तो तेरी बेटी को कोई तमाचा अजीजों, इन्हीं रोती हुई आंखों से दुआ करो। आपको याद है ना कि किसी बीबी ने कहा था, एक वो मंजर भी जहन में रखिए जब बीबी ने कहा था, परवरदिगार जैसे मैं यतीम हुई हूं कोई यतीम हुआ। बाबा की लाश पे घोड़े दौड़ते देखती रही। खेमों से आग के शोले निकलते देखती रही। और अगला जुमला सुनिए और दुआ देता हूं। मैं कहता हूं सकीना, ये सब गुलाम तेरे आए, ये वो मजलूमा बीबी है जिसने तमाचे भी खाए और अपनी आंखों से फूफी को तमाचे लगते हुए और एक आखिरी जुमला, ये वो मजलूमा है। आज मैं इस मजलिस का सवाब खतीब अकबर की रूह को पहुंचाता हूं कि जो हमेशा इस बीबी का जिक्र करते हुए खुद भी रोते थे। अजीजों, ये वो मासूमा मजलूमा है जिसे ऐसे तंग कैद खाने में रखा गया था जहां रोशनी नहीं आती थी, और बिलाखिर वो मजलूम और मासूम बीवी उसी तंग और तारीख कैद खाने में